इस कार्यक्रम में ब्रदर एमडी जगन आए हैं। आइए लेट्स वेलकम हिम। ब्रदर जगन, वेलकम टू द प्रोग्राम। अब ये थर्ड सील जो है, इसके पहले मैं एक छोटा सा सवाल करना चाहता हूँ। यानी कि आमतौर पर गॉड्स नेचर ऐसा है कि वो जो इंटरसीड करते हैं उनसे वो ये पूछते हैं कि एक जगह पर जब इज़राइल के जनता गलती करते ही रहते हैं, तभी उनसे वो मोसेस को देख के कहते हैं कि भाई आप इन लोगों को छोड़ दीजिए, ये मेरी बात नहीं सुनेंगे, मैं आपके माध्यम से ही ये काम करवा लेता हूँ। मैं इसे आम भाषा में समझाता हूँ। तब मोसेस जो है वो इंटरसीड करके कहते हैं कि आप इन लोगों के साथ ऐसा बर्ताव मत कीजिए, और गॉड यानी परमेश्वर उनकी बातें को मानकर थोड़ा बदल कर ऐसा एक दृष्टिकोण है। तब प्रभु ने निर्णय ले ही लिया था, लेकिन उनके निर्णय को भी बदल सकते हैं, ऐसा एक सवाल जो पैदा होता है। तो गॉड्स नेचर में क्या हम उसे देख सकते हैं ऐसा? वह प्रेम का ईश्वर है, वह ऐसा कभी नहीं कर सकते हैं। जैसे तैसे बात करके उनका मन बदल सकते हैं। इस तरह सोचने का एक सिचुएशन ही है उस ओल्ड टेस्टमेंट में। मैंने उसे चूज करके मैंने सवाल किया। मैं उस पॉइंट को कैसे हम उसे समझ सकते हैं? हम परमेश्वर को एक तरह से ही नहीं देख सकते। नहीं हम अपने नजरिए से ही परमेश्वर मानते हैं। कह दिया, जल्दबाजी में कह दिया, ठीक है माफ कर देते हैं, इस तरह से हम मनुष्य सोचते हैं, ह्यूमन लेवल पे ही, मनुष्य के तौर पर। देखिए परमेश्वर ये सब होगा, ये सब लोग ऐसा करेंगे, ये पहले से ही मालूम है, क्रिएटर है। जी हाँ, और फिर मूसा आकर रोकेगा, ये भी उसे पता था। लेकिन क्यों उस जगह पर वो ऐसा कहते हैं? उस जगह परमेश्वर ने जो जजमेंट कहा है, जो मिटाने के लिए कहा, जजमेंट है। बहुत दुखी होकर ये बात कह रहे हैं। हाँ, लेकिन ये जो जजमेंट है ये पोस्टपोन किया है, वो न्याय खत्म नहीं किया, ये खत्म हुआ नहीं कहा। मूसा से कहा पोस्टपोन किया, मूसा निराश होगा इसलिए इसे टाल दिया। लेकिन इसे जरा ध्यान से सुनिए, कनान में जाने वाला उनमें कोई नहीं था। इस पीढ़ी को मैं जंगल में नाश करूंगा, और उसने वैसे ही नाश किया, जो कहा वही किया, बस मूसा के साथ में नहीं किया। और फिर उसके बाद कालेब और यहोशू ही प्रतिज्ञा के देश में गए। यानी परमेश्वर ने जो कुछ कह दिया है वो कह दिया है। अब वचन भी ये कहता है, वो एक बार कहकर उसके बारे में सोचने वाले प्रभु नहीं हैं। उसने एक बार कह दिया तो सोचकर उसे बदलने वाले नहीं हैं। उसने कह दिया तो कह दिया, उसके मुंह से निकली बात पूरी होगी ही। इसी तरह वो अपने बात को रख रहे हैं। इब्राहिम में उन्होंने जो बताया 75 लोग ही आ रहे हैं, उनको लेकर एक देश ही खड़ा कर रहे हैं। जी हाँ, ऐसे ही वो एक राजा है, हम ये भूल जाते हैं, स्वर्ग का राजा। देखिए संसार का राजा पिलातुस कहता है जो लिख दिया वो लिख दिया, मैं वो बदल नहीं सकता हूँ। पर्शियन के बारे में कहा जाता है कि जो लिख दिया है वो पर्शियन के लिए भी नहीं बदलेगा। राजा ने जो लिख दिया वो लिख दिया, उसे राजा भी बदल नहीं सकता है। इनमें ही ऐसा एक प्रोटोकॉल होता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर वो कितना महान है। दूसरी बात, वो जल्दबाजी में कुछ भी कहने वाला नहीं है, वो सोच समझकर साफ कहने वाले प्रभु हैं। इसलिए परमेश्वर ऐसा नहीं कि आपको माफ किया कहकर आपको दंड दे देंगे। अगर उसने दंड देने के लिए कहा है तो दंड देंगे ही, आज नहीं तो कल दंड देंगे, लेकिन जरूर देंगे। माफ करने के लिए कहा तो माफ करेंगे, कैसे भी माफ करेंगे। अभी हम ये थर्ड सील के बारे में बात कर रहे हैं। ये जो तीसरा सील है, इसे हमें कैसे समझना है? अब हमने पहली मोहर देखी जो शांति को दर्शाती है। दूसरी मोहर में शांति को हटाकर युद्ध करने की बात दिखती है। और हमारे समय में अगर देखा जाए तो बायो वॉर कह सकते हैं, ऐसा हम देखते हैं। अब तीसरी मोहर के बारे में देखिए, यहाँ पर जो घटना होने वाली है ये दूसरे मोहर के आगे का भाग भी हो सकता है। किसके बारे में कहा गया है? अगर इसके बारे में कहे तो वचन 5 में देखिए, मैंने एक काला घोड़ा देखा, ऐसे कहता है, और उसके सवार के हाथ में तराजू था, इस तरह से वो कहता है। अब देखिए ये जो काला रंग है, हमेशा की तरह मैं आपसे ही पूछता हूँ, काला रंग किसे दर्शाता है? ये काला रंग जो है, ये एक क्या बताए कि एक सम काइंड ऑफ एक डेथ के बारे में हो सकता है। उसी प्रकार ब्लैक जो है एक सेंटिमेंट का कलर तो वो है नहीं, बहुत सोच समझ के यूज करते हैं, लेकिन आजकल उसे बहुत पसंद करते हैं लोग। काला जो रंग है ये दुख का चिन्ह है। जी हाँ, यानी काले कपड़े पहने हैं तो इस तरह से कह सकते हैं। आमतौर पर फ्यूनरल में काले ड्रेस पहनते हैं। कई देश में अलग हो सकता है, खैर इसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे। अगर श्रीलंका जाएंगे तो फ्यूनरल में सफेद कपड़े पहनकर आते हैं। अब वो बदल रहा है। यानी आमतौर पर कहा जाए तो काला रंग जो है ये दुख का चिन्ह होता है। इनफैक्ट अगर किसी की मृत्यु हो गई है तो वो ब्लैक गाड़ी में ही पहले जाते थे। हाँ, अभी थोड़ा सा वो बदल रहा है, लेकिन एक स्टेज में उसे ऐसा ही बताया जाता था। तो देखिए विरोध चला गया, सोच के देखिए, तब वो आता है काला।
इस तरह है। काले कपड़े पहनते हैं, काला झंडा लेते हैं, ये विरोध जताने का एक तरीका है। यानी देखिए, ये एक तरह से ये तो दुख के विषय में बताता है। हाथ में तराजू लिए हुए था। देखिए, हम सबको पता है कि तराजू का जो मतलब है, ये अर्थव्यवस्था दिखाने वाली एक स्केल है। यानी यहाँ पर हमने इसे एक स्केल कहा है, तो यहाँ पर ये एक अर्थव्यवस्था को दर्शाता है। माप के देते हैं ऐसे कहाँ है। और फिर इसके नीचे दिए हुए वचनों को अगर आप पढ़ेंगे, यानी सभी काम तो पूरे हो जाते हैं। बस दो ही चीज़ें हैं जो इसमें जुड़ी नहीं हैं। उनमें से एक है दाखरस और फिर दूसरा है तेल। इस तरह से इसके बारे में हम बाद में देखेंगे, इस तरह कहता हूँ। लेकिन अभी जो है, ये जो काले रंग का घोड़ा है, ये किसे दर्शाता है? अगर ये पूछे तो इसके बाद में आने वाले आर्थिक संकट के बारे में बताता है, या सबसे बड़े आर्थिक गिरावट के बारे में बताता है। इस तरह कहते हैं। अब हम ऐसा क्यों कह सकते हैं? वो हाथ में तराजू लिए हुए था, हम देखते हैं। वो सभी आहार जोड़ रहा है, ये देखते हैं। इस तरह से होने वाली एक दुख की स्थिति इस दुनिया में आ जाएगी। आप ये जानते हैं। देखिए, लगभग 20 साल पहले इथोपिया में एक घटना हुई, इसके बारे में आपने देखा या सुना होगा। गरीब लोग बिना भोजन के कारण मर रहे थे। ऐसी बहुत ही दुख की परिस्थिति थी। और फिर उसके बीच में पूरी दुनिया भर की एक फोटो, क्लासिक तो नहीं, ये दुख की बात है, दुख दर्शाने वाली फोटो। इस तरह से एक बच्चा मरने वाला है, उसके मरने के बाद उसे खाने के लिए गिद्ध पीछे खड़ा है। ऐसी स्थिति हमने इथोपिया में होते हुए देखी है। और फिर उसके बाद में ऐसी अवस्था हमने कई देशों में भी देखी है। इसलिए ये जो आर्थिक संकट है, ये दूसरी मोहर के बाद आएगा। युद्ध के बाद में ये आर्थिक संकट आएगा, ये हमने अभी देखा है। अब देखिए, 1914 से 1918 के आसपास पहला विश्व युद्ध हुआ था। ये 1918 में ख़त्म हुआ, लेकिन 1920 में देखिए स्पेनिश फ्लू आ गया। यानी इसके बाद 1920 से 1930 तक अगर आप देखें, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा आर्थिक संकट आया। जी हाँ। ऐसा है कि किसानों की आत्महत्या के बारे में अभी हम सुन रहे हैं ना, इससे भी ज़्यादा किसानों की आत्महत्या तो इंग्लैंड में हुई थी। उस समय इंग्लैंड तो सुपर पावर था, यानी इंग्लैंड नंबर 1 था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका सुपर पावर बना। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक इंग्लैंड सुपर पावर था, यानी वहाँ की रानी की सरकार पूरी दुनिया में फैल गई थी। यानी कम से कम 100 देशों से भी ज़्यादा इंग्लैंड के अधीनता में थे। उस समय इंग्लैंड के किसान आत्महत्या कर रहे थे। तो इन 10 साल के बीच में बहुत ज़्यादा गरीबी थी। यानी देखिए, ये गरीबी तो पूरी दुनिया में फैल गई थी, और यही तो दूसरे विश्व युद्ध का कारण बन गई थी। और उसी समय इंग्लैंड जो है वो अपने महाशक्ति होने की पदवी को खो देता है। उसके बाद अमेरिका महाशक्ति बनता है। वो कैसे हुआ देखे तो, इंग्लैंड का पाउंड चला गया और अमेरिका का डॉलर आ गया। अमेरिका का डॉलर दुनिया में मानक मुद्रा बना। देखा जाए तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, यानी देखिए अमेरिका का पैसा जो IMF द्वारा लाया गया, ये किस साल आया देखे तो 1931 में आया। दूसरा विश्व युद्ध 1936 के बाद हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अब IMF के द्वारा ये जो एक्सचेंज मनी या अमेरिका का पैसा, वो 1931 में आ गया। कारण क्या था? आर्थिक संकट था। आर्थिक संकट के पहले ही इतनी बड़ी भूखमरी आ गई थी। ये जो भूखमरी थी, इस भूखमरी से भी बड़ी भूखमरी वो हमारे समय में आने वाली है। इस तरह से कहाँ है, और यही उसका संकेत है, तीसरी मुहर। अब ये दूसरे मुहर में बायो वॉर की चीज़ें वगैरह कहने वाले समय में ही हम लोगों से ये कहते जा रहे हैं कि इसके बाद में एक बहुत बड़ी यानी भूखमरी आने वाली है। पूरी दुनिया में ये भूखमरी आने वाली है। दुनिया भर के जितने भी अमीर लोग हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ये जितने भी अमीर लोग हैं, वो अपना सारा बिजनेस छोड़कर, ये जो सभी हैं, वो खेती की ज़मीन खरीदेंगे। एक बहुत बड़े यानी नंबर 1 अमीर जो हैं, उन्होंने 2,64,000 एकड़ खेती की ज़मीन खरीदी है। और देखिए, उनके बाद एक और व्यक्ति 1,00,000 एकड़ खरीदते हैं। इस तरह के दुनिया के सभी अमीर लोग, यानी उनका जो बिजनेस है, वो जो कर रहे थे उससे अलग बिजनेस, IT बिजनेस हो, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बिजनेस, या बाकी किसी भी तरह का मीडिया का काम और हो, वो एग्रीकल्चर के अंदर आ रहे हैं। वो एग्रीकल्चर में आते हैं। यानी इन कहे गए 3 साल में खेती में जो है
अगर आप इसे देखें तो यानी उनके जो सबसे ज़रूरी उपकरण थे वही बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स और बड़े बड़े काम के लिए सप्लाई किया करते थे। तो इन खेती की ज़मीन को अधिक तादाद में लेने के कारण इन अमीर लोगों की इंटरव्यू ली गई और उस इंटरव्यू में उनसे पूछते हैं कि आपका इतना बड़ा बिजनेस है लेकिन फिर भी उसे छोड़कर खेती किसानी में आ रहे, इसका क्या मतलब है? आज ही वो दुनिया के नंबर 1 किसान हैं, वो उसमें क्यों आ रहे हैं? अगर ये पूछे तो उनके इंटरव्यू में आप देख सकते हैं उन्होंने कहा, दुनिया में सबसे बड़ा सूखा पड़ने वाला है। दुनिया भर में उस सूखे के दिनों में लोगों को खाना खिलाने के लिए मैं अभी से तैयार हूँ। एक तरफ तो दुनिया उस सूखे की ओर बढ़ रही है। इस सूखे का कारण क्या होगा अगर कहा जाए तो, यानी कहिए कोई बाढ़ आएगी या फिर अधिक बारिश होगी, सुनामी आएगी या फिर भूकंप होगा। इस तरह से बहुत से हादसे होते चले जाएंगे और फिर उसके बाद सूखा पड़ेगा। इस सूखे के बीच में एक समूह इसके लिए तैयार हो रहा है। हमें इन्हें देखकर हिसाब लगा लेना है। क्यों अचानक ये सभी लोग तैयार हो रहे हैं? ये देखा जाए तो देखिए, एक तरफ चावल, दाल, गेहूं ये सब जमा कर रहे हैं। शायद आप सोच रहे होंगे इंडिया के बारे में, नहीं, दुनिया भर में। देखिए सभी लोग कई टन में इसे जमा करके इनके लिए बड़े बड़े गोडाउन बना रहे हैं। एक तरफ लोग भूखमरी के कारण यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। ये क्यों पूछे तो ये एक बहुत बड़ा अकाल होगा। गरीबी पूरी दुनिया भर में आने वाली है। इस तरह से उस अकाल के बारे में सोच कर ही हम भी 2 साल से कह रहे हैं वो आने वाला है। 2000 साल पहले ही परमेश्वर ने यहाँ पर बहुत ही स्पष्ट रूप में बताया है ये जो बायो वॉर होने वाला है, फिर इसके बाद में, इसके साथ ही ये इसके बाद में होगा। ये कितनी हद तक हो सकता है अगर आप इस तरह से पूछते हैं तो दुनिया की इकोनॉमी का निर्णय लेने वाली वॉल स्ट्रीट जो है, सुना होगा, यूएस में है। वॉल स्ट्रीट में वो स्पष्ट कहते हैं, यानी इस गुजरे सन 2001 से लेकर सन 2022 तक एक बड़े स्तर में दुनिया भूखमरी का सामना करेगी। उन्होंने खुद ये कहा है। यानी देखिए, वो लोग तो इकोनॉमी का निर्णय लेते हैं, दुनिया की इकोनॉमी का निर्णय। जब वो खुद इस बात को कह रहे हैं तो निश्चित दुनिया को ऐसे अकाल का सामना करना होगा। उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। आगे बात करें, बहुत सारे सवाल भी है, बहुत सारे विषय हैं और हम सवालों को पूछने के लिए बहुत इच्छुक भी हैं। बट इससे बहुत सारे विषयों के बारे में हमें प्रिपेयर होना चाहिए, अलर्ट होना चाहिए, यही बात मुझे समझ में आता है। बट ये ब्रेक के बाद ये जो वचनों में है, ये जो स्पेशली ये आपने जो कहा सील है, 3rd सील में, उदाहरण के लिए ये वचन अगर आप इस 6th वर्स को देखेंगे तो, एंड आई हर्ड अ वॉइस इन द मिक्स ऑफ 4 लिविंग क्रीचर्स सेइंग, अ क्वार्टर ऑफ व्हीट फॉर अ डिनर, यस, and 3/4 of barley for a dinner, yes, and do not harm the oil and wine, ऐसा इसमें लिखा है। इसका जो गहरा सार है, इसे मैं सवाल के तौर पर पूछना चाहता हूँ। इस 3rd सील में बहुत सी विषयों को हमने ब्रेक के पहले देखा, लेकिन इसमें जो है आखिर में, वो वचन के आखिर में 3rd सील के एंड में डू नॉट हार्म द ऑयल एंड द वाइन ऐसा लिखा है। उसका कारण क्या हो सकता है? आज दुनिया भर की आर्थिक व्यवस्था में बहुत ही जरूरी बात क्या है अगर ये देखें तो ऑयल ही है, तेल और दाखरस। अब देखिए, हम जो आयात करते हैं ये केवल पेट्रोल, क्रूड ऑयल इतना ही नहीं है। घर में जो तेल हम इस्तेमाल करते हैं, अगर उसके बारे में भी देखें तो रिफाइंड जिस तरह से हम कहते हैं, ये भी एक तरह का ऑयल है। हाँ, डेली कंज्यूम कर रहे हैं, प्रतिदिन उपयोग करते हैं। इसे एक तरफ रखिए, यानी आप जो इस्तेमाल करते हैं उन प्रोडक्ट्स को देखिए, पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स, जी हाँ, ऑयल बेस्ड। यानी अगर आप इसे पूरी तरह से देखते हैं तो ये जो ऑयल का बिजनेस है ये बहुत बड़ा बिजनेस है और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का निर्णय लेता है। कंज्यूमिंग बिजनेस, यानी एक समय में तीसरा विश्व युद्ध जो होगा वो तो तेल के लिए होगा, ऐसे कहा जाता है। तेल के कारण ही एक देश दूसरे देश पर कब्जा करता था, ऐसे भी होता था। जैसे कि अमेरिका ने इराक पर और रशिया ने सीरिया पर अधिकार किया, ऐसा भी समय था। पर अब ऐसा नहीं है। खैर, कुछ भी हो, लेकिन तेल बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरी बात है दाखरस, हम सब जानते हैं। अब देखिए, ये जो वाइन है ये कई देशों की अर्थव्यवस्था का निर्णय लेने वाली इतनी महत्वपूर्ण है। बजट वाइन के कारण कई देश मजबूत अर्थव्यवस्था में हैं। अब देखिए, ये जो वाइन है इसका मतलब ये नहीं कि केवल शराब है। अब ये जो दाखरस है ये केवल मदिरा पान नहीं है, वाइन एंड वाइन दोनों कहते हैं, WINE VINE दोनों भी हैं। यानी देखिए, ये तो पूरी दुनिया में बहुत महत्वपूर्ण है। इन दोनों को नष्ट नहीं करना, ऐसा क्यों कहा गया अगर ये देखें तो? यानी बाकी सारी चीज़ें एक समय में
यानी एक समय अगर नहीं भी मिले तो ये दोनों चीजें तो लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक हैं, और इसलिए परमेश्वर ने कहा इन दोनों को नष्ट नहीं करना। ऐसे 4 जीवों में से एक ने कहा, ये 4 जीव कहाँ हैं? स्वर्ग में सिंहासन के सामने हैं। उधर से निर्देश आया, ऐसा कहा गया है। इसलिए आज तक देखा जाए तो ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण चीज ऐसी कहा गया है। और इसे अगर आप एक तरफ से आत्मिक रीति से देखते हैं तो फिर तेल जो है वो अभिषेक है और दाखरस तो जोड़ता है। यानी आखिरी के दिनों में हमारे बुलाए जाने तक ये दोनों होंगे। अगर आप मोहर के खत्म होने को देखें तो अध्याय 7 में इसका आना होगा। इसके बारे में बाद में देखेंगे। यानी उसके आने के पहले इन दोनों को किसी तरह नष्ट नहीं किया जाएगा, बाकी सब नष्ट हो जाएगा। यानी दुनिया में सब कुछ तबाह हो जाएगा, सब कुछ होगा, केवल ये दोनों ही आखिर तक नष्ट नहीं होंगे। ऐसे हम समझ सकते हैं, आत्मिक रूप में समझ सकते हैं। लेकिन अब हम इसे पूरी तरह दुनिया के तरीके से देख रहे हैं। यानी हम देख रहे हैं पूरी दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण है तेल और दाखरस, इन्हें नष्ट नहीं किया जाएगा। इसके बाद में एक और शब्द आता है 3 मुट्ठी यानी गेहूं के लिए, 1 मुट्ठी गेहूं के लिए। ये सब किसे दर्शाता है? यह अर्थव्यवस्था को दर्शाने वाला है। यानी पूरी अर्थव्यवस्था तो नियंत्रण में आने वाली है। यानी सब कुछ माप कर देने की ये जो बात है वो कही गई है। यानी अगर आप देखें तो दुनिया की अर्थव्यवस्था, यानी ये सारी जो अर्थव्यवस्था है, ये सभी किसी समूह के या ग्रुप में जाकर जुड़ गई है। यानी चलिए आज की मीडिया को देखिए, 6 बड़ी मीडिया कंपनी हैं, दुनिया भर से इस पर नियंत्रण करके चलाया जा रहा है। ऐसे ही आप किसी भी एक चीज को ले लीजिए। ऐसे सबसे महत्वपूर्ण बात है 1 मैन और 1 वर्ल्ड और फिर 1 कंट्रोल। ऐसे ही एक जगह की और ये बड़ी तेजी से जा रहा है। इसमें सबसे मुख्य विषय क्या है? जनता की मूल जरूरत तो अनाज है, गेहूं, चावल, ऐसे मूलभूत चीजें, बेसिक फूड। ये सभी जो हैं वो किसी एक के नियंत्रण में जा रहा है। इसका जो अंत है वो प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 में आता है। यानी जो उसकी मोहर नहीं लेगा वो किसी तरह से खरीदने या बेचने नहीं पाएगा। पूरी दुनिया में जो है ऐसी स्थिति वो लेकर आ जाएगा। ये सब कब होगा? हमारे समय में होगा, मोहर तोड़े जाने के समय में होगा। ये सब हमारी आंखों के सामने ही चल रहा है, लेकिन कैसे चल रहा है इसके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते हैं। मैं इसलिए कहता हूँ 6ठी मोहर तक की जो बात है ये एक तरह का सिद्धांत है। यानी देखिए, इसे शुरू करते समय ही मैंने बताना चाहा था, यहाँ पर परमेश्वर ने इसका मौका दिया है। ये कैसा सिद्धांत है? एक समूह कहता है कि ये 6 मोहर अभी इसी समय खत्म हो जाएंगे, तो एक समूह ये सब हो गया है इस तरह से कहता है। हम कह रहे हैं कि ये हो चुका है। बड़ी मात्रा में लोग सोचते हैं कि ये अभी भी होने वाला है। कहा जाए तो बहुत सी भविष्यवाणी हमारे समय में पूरी हो रही हैं। इस्राएल देश का वापस बनना और फिर यरूशलेम को राजधानी बनाया जाना, ये सब हमारी आंखों के सामने हो रहा है। लेकिन ये सब हो चुका है यह हमें पता नहीं, और जो आगे होने वाला है बाइबल उसके बारे में बता रही। इसी तरह से हम सोचते हैं। यानी यीशु मसीह जब पहली बार आए, इस्राएल में पैदा हुए और फिर 30 साल तक वहीं पर जिए, लेकिन उस 30 साल में वो कहाँ थे ये किसी को भी पता नहीं है। मसीहा उनके बीच में थे, वो नहीं जानते थे। वो अभी भी बैठकर यही सोचते हैं कि वो यीशु के पास आकर पूछते, आने वाला तू ही था या हम किसी और का इंतजार करें। उसी तरह से हमारे समय में बहुत सी भविष्यवाणियां तो पूरी हो चुकी हैं। खास करके जिस समय में हम हैं, ये मोहर एक एक करके तोड़ी जा रही है। दूसरी मोहर तो टूट चुकी है, तीसरी मोहर टूटने वाली है। हम ऐसे समय काल में रह रहे हैं। अब देखिए, इसके बाद पूरी दुनिया में बहुत बड़ी आर्थिक समस्या होगी, ऐसे कहा जाता है, और इस तीसरे मोहर के काम को हम पूरी दुनिया में देख सकते हैं। अब 1 या 2 मिनट बचे हैं समाप्ति के लिए। अभी ये जो 3rd सील से हम क्या स्पिरिचुअल सीखेंगे? क्योंकि इसमें आपने वर्ल्ड भी कहा और स्पिरिचुअल भी कहा, तो इसका स्पिरिचुअल पार्ट क्या है? आत्मिक पार्ट देखिए, चाहे किसी भी तरह की समस्या क्यों ना आए, परमेश्वर जो आपके साथ में जुड़ा है, आप पर उसका अभिषेक कभी नहीं बदलेगा। टिल द एंड। टिल द एंड। एक और बात, परमेश्वर ने आपसे जो प्रतिज्ञा की है वो प्रतिज्ञाएं पूरी होने तक वो आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे। अब उदाहरण के लिए, इस्राएलियों को कनान देश में पहुंचाऊंगा कहाँ था? इस बीच में कितने भी राजा आए, कितनी भी समस्याएं आई, कुछ भी होता रहे, उन्हें पहुंचाए बिना नहीं रहे। आपके इस बात से मुझे फिलाडेल्फिया चर्च याद आ गया। एक बात को अगर उन्होंने खोल दी तो कोई उसे बंद नहीं कर सकता, और उसी प्रकार से बंद कर दिया तो कोई खोल नहीं सकता। जो कह दिया उसे पूरा करने तक आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि देखिए, जब हम अपने लोगों को ये सब कुछ बताते हैं तो कहते हैं, ओ ये होगा क्या, वो होगा क्या। उनके लिए ये जानकारी से बढ़कर डर की बात तो ज्यादा है।
ये जो भय है, भय का जो एक्सप्लेनेशन है, फॉल्स एविडेंस अपियरिंग रियल, ऐसा कहते हैं, FEAR। जी हाँ। तो वो फॉल्स एविडेंस जो अपियरिंग रियल, वो भी एविडेंस है लेकिन फॉल्स है, तो भय का बेस वहीं पर ही है। यही है। देखिए, इसलिए मैं हमेशा बार बार कहता हूँ कि डरिए मत। क्यों नहीं डरना है? क्योंकि ये सब कुछ तो होना ही है, लेकिन ये हमारी हानि नहीं करेगा। परमेश्वर ने ये दुनिया के लिए कहा है। यानी इतने बड़े इज़राइल देश को हराकर, भवन को तोड़कर लोगों को गुलामी में ले गए। दानियल की, मुर्दकै की और एस्तर की सुरक्षा की आज्ञा परमेश्वर ने दी थी, और वही परमेश्वर आज भी जीवित है। इन सब के बीच में हमारा परमेश्वर हमारे लिए एक मार्ग बनाएगा। बहुत ही अच्छा आपने समझाया। ये बात बहुत ही प्रॉफिटिकली दर्शकों को समझ में आएगा, ये मेरा मानना है। और वो भी डैनियल के बाद जब आप कहें तो डैनियल जो 7 राजाओं के साथ 7 अलग कैरेक्टर से और भी हाई एस्टीम से उन्होंने समाप्त किया। देखिए सुरक्षा की हद को देखिए, अंदर ही है, देश के अंदर ही है, और अंदर ही है, और अच्छे पोजीशन में भी है। और सरकार बदले, गवर्नमेंट्स भी बदले, तो भी प्रभु ने उनको दिया हुआ वचन नहीं बदला। तो ये जरूर ये दर्शकों के लिए फायदेमंद रहेगा। और थर्ड सील में जब हम इतनी सारी बातों को कहते हैं तो कहाँ तक हमें तैयार रहना चाहिए, उस बात को भी इसमें लिखा है। अगले एपिसोड में हम फोर्थ सील के बारे में देखेंगे। इस कार्यक्रम में आकर इसे एक्सप्लेन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।